जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से नाइन्थ का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर में, वह हिंदी का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। तो हिंदी का परीक्षा में अगर आपको सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए और क्वेश्चन भी डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव जो 30 पूछा जाएगा उसमें 30 ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव का करेंगे क्योंकि आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया क्लास 9th का मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर में जो हो रहा है, कक्षा 9th मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023, और हिंदी का मेरे पास है 101 कोड नंबर है। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे यूट्यूब पे फेक वीडियो बना रहे हैं कि ये फेक है रियल है, बट यहाँ पे अगर देखिएगा तो अक्टूबर लिखा हुआ रहेगा OCT और उसके ब्रैकेट में करके जो भी क्लास का क्वेश्चन रहेगा तो 9th है तो 9th का है। तो इस तरह से अगर रहेगा तभी समझिएगा कि ओरिजिनल पेपर है, वरना अगर बहुत सारे फेक भी सितंबर वाला को भी अक्टूबर बना के बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस सभी चीज़ों से बचना है। सारा ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल आंसर आपको इस चैनल पर दिया जा रहा है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। चलिए हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले सोल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में पूछा जा रहा है। 1 से लेके 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 25 को ही बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि श्री पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। चलिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। पहला का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पहला का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भोलानाथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 2 पूछा जा रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई दया जो थे वो क्या थे, है कि नहीं। तो 2 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, दरोगा थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 पूछा जा रहा है कि आचार्य शीलभद्र किस विपक्ष के विषय में विद्वान थे, किस विषय में विद्वान थे। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, धर्म में, है कि नहीं। 3 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। 4 पूछा जा रहा है कि ग्राम गीत का मर्म निबंध के लेखक कौन है। तो 4 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए 5 नंबर की ओर। 5 क्या पूछा जा रहा है कि चंपिया कितने साल की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 साल की थी। तो चंपिया कितने साल की थी? 14 साल के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 6 पूछा जा रहा है कि विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अष्टवक्र। क्या हो जाएंगे? अष्टवक्र। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए तो क्वेश्चन नंबर आपको 7 पूछा जा रहा है कि लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शिमला में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 8 नंबर, टॉल्स ट्रॉय के घर में कितने पियाने थे। तो कितने पियाने थे। तो 8 का आपका राइट आंसर कितने हो जाएंगे? 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितने थे? बी। ऑप्शन नंबर यानी 2 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पूछा जा रहा है। एक से मिनट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है कि रैदास के दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था। तो क्या हो जाएंगे? 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सिकंदर लोदी ने। 10 पूछा जा रहा है कि शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते थे। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रैदास का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 11 पूछा जा रहा है कि खलास पंथी की स्थापना किसने किया था। तो क्या हो जाएंगे? 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। 12 पूछा जा रहा है कि हरि औध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आजमगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, नीचे आते हैं। तो 13 पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यामा। पूरा डिटेल्स में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो जाके रंगना है, तो आंसर को देखते जाइए। 14 पूछा जा रहा है कि आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है। तो 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन। चलिए 15 नंबर को देखते हैं। तो 15 पूछा जा रहा है कि दीप बुझे हैं जिन आँखों के इन आँखों का ज्ञान मिलेगी, किस कविता का पंक्ति है। तो 15 का आपका बी हो जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, इसकी रचना का कविता का पंक्ति लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग माँ बोलते हैं तो कौन सा चीज़ से बोला जा रहा है। तो 16 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, ओट से बोला जा रहा है। क्या हो जाएंगे? ए। चलिए 17 पूछा जा रहा है कि खिचड़ी शब्द है, खिचड़ी जो शब्द है वह कौन सा शब्द है। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तत्सम। क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा जा रहा है? 18 पूछा जा रहा है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि बुढ़ापा कौन सा वाचक संज्ञा है। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भाववाचक। क्योंकि व्यक्ति का बोध हो नहीं रहा है, जाति का भी बोध नहीं है, समूह का तो कहीं बातें नहीं है। तो भाववाचक बुढ़ापा हो गया, मिठासा हो गया, ये सभी चीज़ क्या होता है?
भाववाचक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 19 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 6, सबको पता है। 20 बोला जा रहा है कि झूठा कौन सा वाचक विशेषण है। झूठा बोला जा रहा है तो आपका ये हो जाएंगे गुणवाचक। क्या हो जाएंगे? गुणवाचक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 के बाद 21 नंबर को देखते हैं। 21 बोला जा रहा है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए कौन सा वाक्य का कारक है। चलिए 21 का आपका राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो 21 का आपका डी हो जाएंगे संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन। 22 बोला जा रहा है कि बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बहस छिड़ जाना। क्या हो जाएंगे? बहस छिड़ जाना। 22 के बाद आगे बढ़ते हैं। तो 23 बोला जा रहा है कि अध्यापका शब्द कौन सा उपसर्ग है। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी, आध। उपसर्ग देखिए बाबू पहले लगता है, कोई भी शब्द है या वाक्य है उसके आगे जो भी शब्द लगा हुआ रहता है, आगे लगकर कोई एक नया शब्द का निर्माण कर देता है। तो नया आध लग गया था ना, अध्यापका बना। तो आध है क्या है? उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 24 पूछा जाए कि दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय पीछे लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, ई है। दर्शनीय क्या हो जाएंगे? दर्शनीय बोल रहे हैं तो पीछे में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है? प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। सुख दुख कौन सा समास है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा रहा है। दाल भात, माता पिता, भाई बहन, दुख सुख, ये सभी अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा द्वंद्व समास मारिएगा। किस चीज में? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो आम का हम लोग और कौन सा नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसका नाम से जानते हैं अमृत फल। आम को अमृत फल से भी जानते हैं, या आमरा, ये सभी संस्कृत भाषा भी हो जाएगा। 27 देखते हैं। तो मिलन शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा। मिलन का विलोम क्या होगा। 27 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे बीरा। बीरा मतलब क्या होता है? मिलन का मतलब नहीं मिलने वाला। 28 को अगर देखते हैं तो 28 बोला है कि जो काम जानता है उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे। तो 28 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे अल्पज्ञ, यानी अल्पज्ञानी है कि नहीं। चलिए 29 नंबर। मनोहर का संधि विच्छेद कीजिए। तो बहुत ईजी है, ये तो सबको पता है, बच्चा खच्चा को भी पता होगा कि क्या हो जाएंगे। 29 का ये हो जाएंगे मन प्लस हर। क्या हो जाएंगे? मन प्लस हर। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? ए वाला। चलिए 30 नंबर को देखिए। 30 बोले कि दया शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो दया कौन सा है? लिंग को बताना है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी। दया क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए हम लोग सब ऑब्जेक्टिव अभी किए हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा या इसके बाद जो वीडियो जो भी आएगा उसमें आपको सब्जेक्टिव देंगे। तो 9th और 10th दोनों बच्चे का सभी विषय का दे रहा हूं परीक्षा से एक दिन पहले। तो आपको क्या कर लेना है, सारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन है, और इसको अगर डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में ग्रुप का लिंक दिया हूँ। अपने अपने क्लास का बच्चे अपने जुड़ जाइए ग्रुप से। ग्रुप में मिल जाएगा, हमारा वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। वेबसाइट पर से अगर डाउनलोड करना है तो आपको गूगल में जाके आपको लिखना होगा biharboard24.com, उसको खोल लीजिएगा, है कि नहीं। जाइए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।